क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ हो, ठंडी हवाएं आपके चेहरे को काट रही हों, शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा हो, और सबसे डरावनी बात, आप जानते हो कि शायद अब कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। फिर भी आप जिंदा हो और आपको हर हाल में जिंदा रहना है। 1972 यूरुग्वे की एक रग्बी टीम, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, सब मिलकर चिली जा रहे थे। एक साधारण सा सफर जो खुशियों से भरा हुआ था। कोई गाने गा रहा था, कोई मजाक कर रहा था, कोई फ्यूचर के सपने देख रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। जैसे ही उनका प्लेन एंडीज माउंटेन्स के ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक बदल गया। बादल इतने घने थे कि कुछ दिख नहीं रहा था। तेज हवाएं प्लेन को हिला रही थीं, और फिर एक तेज झटका, फिर दूसरा, और फिर सब कुछ खत्म। प्लेन पहाड़ से टकरा चुका था। उस टक्कर की आवाज इतनी भयानक थी कि जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। जब कुछ लोगों को होश आया तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो जिंदा कैसे हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, टूटे हुए प्लेन के टुकड़े, घायल लोग और कई लोग जो अब कभी नहीं उठने वाले थे। कुछ लोग अपने दोस्तों को आवाज दे रहे थे, लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। उस सन्नाटे में सिर्फ ठंडी हवा की आवाज थी और दिल की धड़कन। वो डरे हुए थे, टूट चुके थे, लेकिन उनके पास रोने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था अगर अभी खुद को संभाला नहीं तो वो भी नहीं बचेंगे। धीरे धीरे जो लोग चल सकते थे उन्होंने बाकी लोगों को इकट्ठा किया। घायल लोगों को एक जगह लाया गया, जो मर चुके थे उन्हें एक तरफ रखा गया। ये सब करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो उनके दोस्त थे, उनके अपने थे, लेकिन उस वक्त उन्हें मजबूत बनना था। उन्होंने प्लेन के टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर एक छोटा सा शेल्टर बनाया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि बिना शेल्टर के कुछ ही घंटों में मौत तय थी। उनके पास थोड़ा बहुत खाना था, कुछ चॉकलेट्स, कुछ वाइन, बस इतना ही। उन्होंने उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा ताकि ज्यादा दिनों तक चल सके। हर कोई एक ही बात सोच रहा था, बस कुछ दिन की बात है, रेस्क्यू टीम आएगी और हम घर चले जाएंगे। पहला दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई नहीं आया। खाना खत्म होने लगा, शरीर कमजोर होने लगा और उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। फिर एक दिन उन्होंने रेडियो चलाया और जो सुना वो उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। मतलब दुनिया ने उन्हें डेड मान लिया था। अब कोई नहीं आने वाला था। उस पल जैसे सब कुछ अंदर से खाली हो गया। कुछ लोग रोने लगे, कुछ बिल्कुल चुप हो गए, कुछ ने हार मान ली, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। अब सवाल था, जिंदा कैसे रहें? चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर वो पल आया जिसने उनकी इंसानियत, उनकी सोच, उनके विश्वास, सब कुछ हिला दिया। उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने मरे हुए साथियों के शरीर को खाएंगे। ये सुनना भी मुश्किल है, लेकिन उस वक्त ये उनका आखिरी रास्ता था। शुरू में कोई तैयार नहीं था, सबके मन में गिल्ट था, डर था, लेकिन धीरे धीरे जब भूख ने शरीर को तोड़ना शुरू किया तो उन्हें ये करना पड़ा। हर बार जब वो ऐसा करते, वो अपने दोस्त को याद करते, उनसे माफी मांगते और फिर एक टुकड़ा खाते। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये एक इमोशनल टॉर्चर था। दिन बीतते गए, कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ और मर गए, लेकिन जो बचे थे वो अब मेंटली पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक एक जोरदार आवाज आई, एक एवलांच। बर्फ का पहाड़ सीधे उनके शेल्टर पर गिरा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ दब गया। कई लोग वहीं खत्म हो गए। जो बचे वो बर्फ के नीचे फंसे थे, सांस लेना मुश्किल, शरीर हिल नहीं पा रहा। कुछ लोग तो कई दिनों तक बर्फ के नीचे फंसे रहे। जब वो बाहर निकले तो उनकी संख्या और भी कम हो चुकी थी। अब वो सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन अभी भी जिंदा। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्होंने खुद कुछ नहीं किया तो वो यहीं खत्म हो जाएंगे। तभी दो लोगों ने फैसला लिया, नैंडो और रोबर्टो ने। उन्होंने कहा, हम मदद ढूंढने जाएंगे। ये सुनकर बाकी लोग चौंक गए, क्योंकि सामने जो पहाड़ थे वो लगभग नामुमकिन थे, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने खुद को तैयार किया, थोड़ा खाना, थोड़े कपड़े, और निकल पड़े। हर कदम एक लड़ाई थी। ठंड इतनी थी कि सांस जम जाती थी, पैरों में छाले, शरीर में दर्द, लेकिन उनका हौसला उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वो चलते रहे,
एक पहाड़ पार किया, फिर दूसरा, लेकिन पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे थे। कई बार लगा अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा बस एक कदम और यही एक कदम उन्हें आगे ले जाता गया। दिन रात, भूख ठंड सब सहते हुए आखिरकार कई दिनों बाद उन्हें कुछ अलग दिखा। दूर बर्फ के बीच कुछ हरा, कुछ अलग, वो जिंदगी थी। उन्होंने पहली बार इंसानों के निशान देखे और फिर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। उस पल उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब वो बच गए हैं। उन्होंने उस आदमी को अपनी पूरी कहानी बताई और तुरंत रेस्क्यू टीम भेजी गई। 72 दिनों बाद जो लोग बचे थे उन्हें आखिरकार बचा लिया गया। जब वो वापस आए तो पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि जिस जगह से वो लौटे थे वहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने मौत को हराया। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है इंसान की हिम्मत की। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी अगर अंदर जीने की आग बाकी हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो ना सही होते हैं ना गलत, बस जरूरी होते हैं। और शायद यही जिंदगी की सबसे सच्ची परिभाषा है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं तो एक बार इस कहानी को याद करना, क्योंकि अगर वो लोग 72 दिन उस नर्क में जी सकते हैं तो आप भी अपनी हर लड़ाई जीत सकते हो। बस हार मत मानना, क्योंकि असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। और याद रखना, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं है, बल्कि हमें दिखाती है कि हम असल में कितने मजबूत हैं। और शायद आप अभी भी अपनी कहानी के उस हिस्से में हो जहां सब कुछ मुश्किल लग रहा है, लेकिन यकीन मानो सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। तो रुकना मत, चलते रहना, क्योंकि आपकी जीत शायद बस एक कदम दूर है। और जब वो दिन आएगा तो आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी, कभी नहीं।